हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये है वाच्य। ठीक है, तो इसमें हम वाच्य को समझेंगे। ठीक है, तो वैसे तो अपने इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस, ठीक है, वॉइस पढ़ रखी होगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हम हिंदी ग्रामर में वाच्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। ठीक है, तो पहला तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठेगा कि वाच्य है क्या। ठीक है, वाच्य क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिया के जिस रूपांतर से, ठीक है, मतलब जो हम काम करते हैं या कोई भी कार्य हो, तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोधो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, ठीक है, विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है या कर्म है अथवा क्रिया है, उसे वाच्य कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि क्रिया क्रिया मतलब जो कोई कुछ कार्य हो रहा है, मतलब क्रिया के उस रूपांतर से हमें वह बोध, ठीक है, क्रिया के जिस रूपांतर से हमें यह बोध हो कि क्रिया, ठीक है, क्रिया द्वारा किसके द्वारा काम किया जा रहा है क्रिया पे। ठीक है, यानी कर्ता द्वारा कि कर्म द्वारा कि कर्ता द्वारा कि कर्म द्वारा कि क्रिया द्वारा। ठीक है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे गीता नाच रही है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है? नाचना क्या है? नाचना क्रिया है। ठीक है, क्रिया प्रधान है। ठीक है, इसमें क्या है? नाच रही है। ठीक है, इसमें क्रिया प्रधान है तथा जो गीता है ये करता है, इसलिए यह कौन सा वाक्य हुआ? कृतवाचक, कर्तृवाचक वाक्य। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारा कर्ता प्रधान, ठीक है, क्रिया प्रधान है, और इसमें हमारा गीता क्या है? कर्ता करता है। ठीक है, उसके बाद वाच्य के कितने भेद होते हैं दूसरा मान में आएगा। तो वाच्य की अगर हम मुख्यतः कहें तो जो वाच्य होता है हमारा ये दो तरह का होता है। ठीक है, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा अकर्तृवाच्य। ठीक है, तो कर्तवाच्य क्या होता है? ठीक है, तो कर्तवाच्य में जैसे कि इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कर्त्री। ठीक है, कर्त्री यानी कर्ता। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक है, कर्त्री की आप नाम से भी निकाल सकते हैं, कर्त्री यानी कि कर्ता प्रधान होगा उस वाच्य में। ठीक है, वो हमारा कहलाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, तो जैसे कि राम पढ़ रहा है, अब यहाँ क्या है? राम पढ़ रहा है। इसमें क्या है? इसमें जो वाक्य में कर्ता जो है, ये कर्ता प्रधान क्या है? जो हमारा कर्ता है ये प्रधान है। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा कर्तृवाचक है? जैसे मोहन खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इन तीनों में राम, मोहन, अध्यापक करता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं अकृतवाच्य क्या होता है। अकृतवाच्य के भी दो भेद हैं। अकृतवाच्य के दो भेद हैं, कौन कौन से? कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसके नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कर्म अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दिखाई गई हो। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता उसे कर्मवाचक वाच्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है कि सिंपली, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक, अकर्मक तो आपने पढ़ा होगा। सकर्मक, ठीक है, जिसमें सकर्मक, इसके नाम से मैं आपको बता दूं, सकर्मक जिसमें कर्म जुड़ा हो। ठीक है, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक जिसमें हमारा, ठीक है, सकर्मक से आप नाम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। सकर्मक यानी जिस वाक्य में कर्म साथ हो। ठीक है, और अकर्मक यानी अलग, अकर्मक अलग हो। ठीक है, वो अकर्मक कहलाता है। तो सकर्मक इसमें जो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कृष्ण से कंस मारा गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? कृष्ण से कंस मारा गया। ठीक है, कर्म की प्रधानता है ना, इसमें से कर्मक क्रियाएं है ना, कर्म साथ साथ है। ऐसे रीना को चाय दी गई, राम से पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कर्मवाच्य के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब यहाँ कर्मवाच्य की देखिए, कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कर्मवाच्य हम जानेंगे जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाए। ठीक है, भाववाच्य यानी इसमें भाव की प्रधानता हो। ठीक है, इसमें भाव उत्पन्न हो जिस वाक्य में। कर्मवाच्य या भाववाच्य, राम से भागा नहीं जाता। ज़्यादातर जो हमारे भाववाच्य होते हैं, ठीक है, इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो मतलब ज़्यादातर जो होंगे नकारात्मक होंगे। ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, से राम से भागा नहीं जाता। ठीक है, जैसे कर्तृवाच्य में कैसे लिखेंगे? राम भाग नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये देखिए आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं, राम से भागा नहीं जाता, ये प्रेजेंट में है ना, मतलब वो उससे भागा ही नहीं जाता, तो इसका कर्तृवाच्य बदलेंगे तो राम भाग नहीं सकता। ठीक है, ऐसे मोहन से चला नहीं जाता, मोहन चल नहीं सकता। उठो अब खाया जाए, उठो अब खाए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसको माइंड मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। वाच्य, ठीक है, वाच्य के कितने भेद हैं? तीन। कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य भाववाच्य, ठीक है। तो कर्तृवाच्य क्या है, इसमें होगी कर्ता की प्रधानता, जैसे कि इसके नाम से पता हम लगा सकते हैं, कर्तृ यानी कि कर्ता की प्रधानता। इसमें क्या होगा, क्रिया की पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि क्रिया के लिंग या वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। कर्ता के अनुसार लिंग बदलेगा और जो वचन होगा बदलेगा, ठीक है। जैसे कि जुगल ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। जुगल क्या है, जुगल करता है ना, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसी के हिसाब से वो इसका जो कर्ता है, ठीक है, पुरुष है, ठीक है, मतलब इसके लिंग लिंग में इसी के अनुसार बदला है ना। ऐसे पाकता गीतों को सुर देती है, मैनाओं ने गीत सुनाया, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ उदाहरण हैं। अब अकृतवाच्य, ठीक है, जैसे में हमारा कर्मवाच्य भाववाच्य आता है, तो इसमें कर्म की प्रधानता क्रिया या लिंग वचन या पुरुष कर्म के अनुसार बदलेंगे। जैसे मैनाओं द्वारा गीत सुनाया गया, जुगल द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, कल मेरे जगदीश द्वारा आम लाए गए। भाववाच्य के भाव की प्रधानता क्रिया के साथ पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुषों के अनुसार बदलेगी, ठीक है। ऐसे बच्चों के द्वारा सांस भी नहीं ली जा सकती, उनके सामने किसी से बोला भी जा सकेगा। हमें हरीश से हंसाने पर भी नहीं हंसा गया, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।